भगवान की कथा के अधिकारी श्रोता किनको? कौन? जिनको सत्संग बहुत अच्छा लगता। भगवान शंकर बोले कोई अधिकारी श्रोता मिले तब ना मैं उसे कथा सुनाऊं। और वो श्रोता कौन है? जिनको भगवान शंकर ने शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण कराई। और वो श्रोता है भगवान शिव के सबसे अनन्य प्रिय नंदी जी महाराज। हाँ, ये भगवान शंकर के बड़े प्रिय हैं। कितना ही बड़ा मंदिर बन जाए, जब तक नंदी जी ना आए तब तक शिव जी की स्थापना नहीं होती। ये सेवक है भगवान शंकर के। और एक बात और बता दूं माताओं आपको, भैया लोग आपको, आपके जीवन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, डायरेक्ट कभी भगवान शंकर से मत कहना। हाँ, डायरेक्ट कभी भगवान शंकर को मत बताना कि बाबा हमें जो दे दो, वो दे दो, जो दे दो। ये माताएं बहुत मांगती हैं, मांगना इनको बहुत अच्छा आता है। एक बूढ़ी मैया थी, उसके जीवन में 3 अभाव थे। क्या क्या? आंख से अंधी थी, घर में धन नहीं था, और बहू के कोई संतान नहीं, पोता नहीं था। और रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाती और रगड़ रगड़ के भोलेनाथ को नहलाती और गाती, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। गाती हो ना आप लोग? मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी न समझ। बड़े बड़े से गाए। और भगवान शंकर को बढ़िया जल चढ़ाती, दूध चढ़ाती, दही चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, चंदन लगाती, खुद पहने बढ़िया 200 रुपया मीटर को कुर्ता, और पूजा को सामान ले तो दुकानदार से भैया टूटियां दे दी। गलत। जितना अच्छा हम खाते हैं उससे अच्छा भोग भगवान का लगना चाहिए। जितना अच्छा हम पहनते हैं उससे अच्छा भगवान को पहनाना चाहिए। एक बूढ़ी मैया शिवरात्रि के दिन गई, शिवालय जा रही थी, लोटा भरी थी, हाथ में डलिया ली थी, रास्ता में बी को ठेला मिला। बी बारे भैया मेरे कन चवन्नी है, घी दे रही है, चवन्नी दिया। अरे दे चवन्नी कोई भी नहीं आती। अरे मुझे थोड़ी खानो, भगवान ने चढ़ानो। अच्छा पहले काय नहीं कही। और ठेला के कोने में एक बड़ी सड़ी पिलपिली सी मक्खी बिना रही थी। स्नान कराओ, जल चढ़ाओ, सब कछु करो, और सबरो धर के फिर पूजन करके और मूड पर धर दी। वह सड़ी सड़ाई थी, हाथ जोड़ के बैठ गई, हे भोले बाबा मेरे पोता हो जाए। शंकर जी बोले, जैसी तेरी बीच ऐसो तेरो पोता। अब पोता भाव घर में सड़ो पिलपिलो पोता। कभी नागपुर धल नहीं है, तो कभी जबलपुर धल नहीं है, तो कभी भोपाल धल नहीं है। भैया बीमार ही रहे हो। इसलिए कभी भी भगवान को सड़ी वस्तु कभी अर्पण नहीं करना। बूढ़ी मैया बोली, बाबा जब भी बैठती, आंखें दे दो, पोता दे दो, धन दे दो।
और भगवान शंकर सुन के रह गए। शिवरात्रि का दिन था। माता पार्वती, देवियां हमारी देने लेने में बहुत आगे होती है, ये बड़ी दानी होती है। मैया पार्वती ने कहा बाबा आज शिवरात्रि है, बेचारी बूढ़ी मां मांग रही तो दे दो। बाबा बोले देवी एक मांगे तो दो, या तो धन भी मांगे, पोता भी मांगे और आंखें भी मांगे। मैया बोली कच्छ तो दे। शंकर जी बोले ठीक है, आप कह रही हो, होम मिनिस्टर का ऑर्डर मानना पड़ेगा, आप कह रही हो तो दे देता। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। मांगो मैया क्या चाहिए, पर शर्त एक है, एक ही वरदान मांगना। चाहे आंखें मांग लो, चाहे पोता मांग लो, चाहे धन मांग लो। अब आप बताइए मैया क्या मांगेगी? आंखें, पोता। बहू कह रही आंखें, सास कह रही पोता चाहिए, मोह तो पोता। बड़ा प्रेम होता है बेटों से, होती नहीं चाहिए। हाँ, होती नहीं चाहिए। एक हो जाए तो बड़ी खुश, दो हो जाए भगवान ने जोड़ी मिला दी, और तीन हो जाए ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हमरे घर रहते, और चार हो जाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब हमरे घर है, और पांच बेटा भी हो जाए तो बड़ी प्रसन्न। पांच पांडव है हमरे घर में, कभी नहीं कहें कि पोती हो जाए। ये लड़कियां तो एक्सीडेंटली हो जाती है, कोई नहीं चाहता कि बेटी हो, हर बेटी की इच्छा। और वो बेटा जो मूड पर डंडा मारत है बड़े हो, जियत रहे तो दंगम दंगा, और मरे हौड़ पहुंचावे गंगा। बेटा चाहिए काहे के लिए? काहे के लिए? कपाल क्रिया कौन करेगा अगर बेटा नहीं होगा? कपाल क्रिया जाना तो मरवे के बाद मूड पर डंडा कौन मार है या खोपड़ी कौन फोड़ है, बाकलान मोड़ा चाहिए। डंडा पिटवा मारवे के लाल, ये भेद मिटाओ। सब कहते हैं कि बेटा अच्छा होता है, पर मैं कहती गलत। बेटा तो अच्छा होता ही है, पर बेटों से ज्यादा अच्छी ये बेटियां। बेटा से बिटिया भली, भलो नाम नहीं पूत। शबरी तो बैकुंठ गई, पर धुंधकारी भव भू। भागवत जी सुनी? नहीं सुनी हो तो सुनवा लेना, कभी करवा लेना, सुन लेना। आत्मदेव पंडित के यहां संतान नहीं थी, और बेटा मिला तो क्या बना? भूत। शबरी तो बैकुंठ गई। माता शबरी तो बेटी थी, बैकुंठ गई। तो ये जो बेटे हैं ना, ये भाग्य से मिलते हैं, और पर जो बेटियां हैं ना, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है। एक बार ताली बजा दीजिए बेटियों के लिए। ये पराए घर का धन होती है बेटियां, याद रखना आप। उस मां के हृदय से पूछो जो अपनी बेटी को जिसने विदा किया। बेटा एक कुल का नाम बढ़ाता है, पर ये बेटियां हमारी पुत्री पवित्र किए कुल, ये दो कुल का नाम बढ़ाता। माताओं, बेटियों से कभी भेद मत करना, बहुत अच्छी होती। बेटा बगल में सो रहा हो, बूढ़े बाप को प्यास लग जाए और कहे बेटा पानी पिला दो, तो कहेगा सो जाओ, तुम्हें आधी रात को प्यास लगती है। दो कमरा छोड़कर बेटी सो रही हो और बेटी के कान में आवाज पड़ जाए कि मेरे बूढ़े पिता को प्यास लग गई,
रसोई घर में जाएगी, गिलास उठाएगी, पानी भरेगी, छप छप करते पिता के सामने लाकर बेटा भोपाल में रह रहा हो और बेटी बंबई में रह रही है, कहीं बूढ़े पिता बीमार पड़ जाए और बेटा को फोन लगाए, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटा कहेगा पिताजी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, और तबीयत ठीक ना हो तो भोपाल आ जाओ। पिता ने सोचा बेटी को भी तो बता दूं कि बेटी तबीयत ठीक है। याद रखना, भोपाल का बेटा पिता तक चलकर नहीं आ पाया और बेटी को रात को फोन मिला कि मेरे पिता बीमार हैं। सुबह 6 बजे अटैची लेकर दरवाजे पर खड़ी है, कहाँ है मेरे पिता, क्या हो गया मेरे बेटे। इन बेटियों के साथ कभी अन्याय, इन बेटियों के साथ कभी भेद मत करना। ये जो बेटियां हैं ना, ये गाय है, गऊ गऊ। गाय को जिस खूंटे पर बांध दो वहीं बंध जाती है, गऊ को जहां बांधो वहीं बंध जाती है, और बेटी को जहां ब्याह दो वहीं अपना जीवन निकाल लेती है। अपने ससुराल का दुख कभी अपनी माँ को नहीं बताती कि अगर मेरी माँ को मैंने दुख बताया तो मेरी माँ दुखी होएगी, इसलिए मुस्कुराती रहती हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। इन बेटियों पर अन्याय ना हो।